बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रमुख खबर के साथ बिहार, जहां इस समय राजनीतिक हलचल काफी तेज है। जहां एक तरफ बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने घोषणा की कि उन्होंने नीतीश सरकार से राजस्व और भूमि सुधार मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट विस्तार की भी खबरें आ गई और इसी के साथ कई नाम भी चर्चा में आ गए। हालांकि आज शाम 4 बजे तक इंतजार इसका करना होगा और फिर साफ हो जाएगा कि मंत्रिमंडल में किस किस को जगह दी जाती है। हालांकि आपको बता दें कि आगामी 28 फरवरी को यानी कि परसों से बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है और इसके अलावा इसी साल बिहार विधानसभा के चुनाव भी हैं। ऐसे में इस कैबिनेट विस्तार के अपने आप में कई सारे मायने हैं। फिलहाल इस वक्त अभी बिहार में कुल 29 मंत्री हैं और अधिकतम 36 मंत्री कैबिनेट में हो सकते हैं, यानी कि 7 मंत्री और आज बनाए जा सकते हैं। हालांकि कुछ देर और इंतजार करना होगा, जिसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। करेंगे बिहार में हो रही राजनीतिक हलचल पर चर्चा, उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर। तो बिहार ने एक बार फिर से हम सभी को चौंका दिया है। जी हां, विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल, यानी कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले हलचल बिहार के अंदर देखने को मिल रही है। ऐसे में एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। शाम 4 बजे का वो वक्त रखा गया है जिसमें बीजेपी और जेडीयू के नए चेहरे निकलकर सामने आ सकते हैं। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो अध्यक्ष अभी भी बने हुए हैं, लेकिन मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही जेपी नड्डा और नीतीश की मुलाकात के बाद ये कैबिनेट विस्तार हो रहा है, जिसके कई सारे अपने आप में अहम मायने इस वक्त निकाले जा रहे हैं। और खास तौर पे अगर हम देखें तो विधानसभा चुनाव भी है और उससे पहले बजट सत्र भी है। सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की है और इसके साथ ही 28 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र जो है वो भी शुरू हो रहा है और इस बजट सत्र से पहले ये कैबिनेट विस्तार अपने आप में कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। अब ऐसे में विधानसभा की अभी मौजूदा तस्वीर क्या है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। मौजूदा तस्वीर की अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल में कुल 29 मंत्री हैं अभी तक और अभी अगर हम देखें तो सीटों के मुताबिक 36 मंत्री अधिकतम बनाए जा सकते हैं बिहार के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें तो मंत्रियों की जो खाली संख्या है वो है 7, यानी कि अधिकतम 7 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। हालांकि कितने मंत्री बनाए जाएंगे इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। क्या 4 मंत्री बनेंगे, 5 मंत्री बनेंगे, 6 मंत्री बनेंगे या फिर 7 मंत्री बनेंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो ये तो रही मौजूदा तस्वीर विधानसभा की और आगे आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर। तो ऐसे में राजनीतिक हलचलें काफी तेज हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ नाम भी इस वक्त जैसे ही ये खबरें सामने आई तो कुछ नाम भी सामने आ गए। संभावित चेहरे कौन कौन से हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बीजेपी कोटे से जो संभावित चेहरे हैं, जो संभावित मंत्री बनाए जा सकते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो जीवेश मिश्रा का नाम इस वक्त इस लिस्ट में चल रहा है, उन्हें भी मंत्री पद दिया जा सकता है। हालांकि जिम्मेदारियां कौन कौन सी होंगी इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। साथ ही संजय सरावगी का भी नाम इसमें कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। ये बीजेपी की कोटे से संभावित मंत्री हैं। इसके अलावा राजू सिंह की अगर हम बात करें तो उनका भी नाम इस वक्त चर्चाओं में काफी ज्यादा चल रहा है, लेकिन अभी भी संभावित ये नाम है, आधिकारिक घोषणा इसकी अभी तक नहीं की गई है। इसके अलावा कृष्ण कुमार उर्फ मंटू, उन्हें भी मंत्री पद दिया जा सकता है और इसके साथ ही तारकिशोर प्रसाद, जिनको मंत्री पद दिया जा सकता है। बीजेपी कोटे से हैं ये सभी और ऐसे में देखना होगा कि आखिर किसको मंत्री पद दिया जाता है। हालांकि ये अभी तक फिलहाल संभावित नाम जो अभी तक सामने आए हैं। इसके साथ ही जेडीयू कोटे से भी 2 संभावित मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनके नामों को लेकर भी अभी फिलहाल सस्पेंस लगातार बना हुआ है। करते हैं इसी को लेकर चर्चा। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मधुरेश इस वक्त जुड़ रहे हैं पटना से, सीधा उनका रुख करेंगे। मधुरेश, संभावित मंत्रियों के नामों की अगर हम बात करें तो 5 नाम इस वक्त चर्चा में चल रहे हैं बीजेपी कोटे से, लेकिन साथ ही बताया जा रहा है कि जेडीयू से भी 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। क्या जेडीयू से कोई संभावित नाम अभी तक सामने आए हैं मधुरेश, और किस तरीके की तैयारियां हैं आज? देखिए, राजभवन में तो तैयारियां शुरू हो चुकी है। निश्चित तौर पे अधिकारियों का आना जाना लगातार लगा हुआ है और जहां तक संभावित नामों की बात करें तो संभावित नाम में लगातार चेंजिंग देखने को मिल रही है। तारकिशोर प्रसाद का नाम सुबह बहुत तेजी से आगे चल रहा था मंत्री पद के लिए, लेकिन अभी तारकिशोर जी का जो नाम है वो मंत्री की रेस से लगभग बाहर होता हुआ दिख रहा है। अब 2 घंटे से भी कम का समय बच गया है और ऐसे में बताया जा रहा है कि जो मंत्री बनाए जा सकते हैं वो 7 के 7 जो मंत्री हैं वो बीजेपी के कोटे से ही हो सकते हैं और जदयू की तरफ से अभी किसी मंत्री के बनाए जाने की खबर ऐसी नहीं मिली है। जो मंत्री बनाए जा सकते हैं उनके जो संभावित बनाए जा सकते हैं उनमें विजय मंडल जो कि बीजेपी से ही है,
वो अररिया से हैं, विधायक हैं, केवट समाज से आते हैं, उनको बनाए जाने की संभावना काफी तेज चल रही है। इसके अलावा जो संजय सरावगी हैं, वो जी। मारवाड़ी समाज से हैं, उनको भी बनाए जाने की बात कही जा रही है। जीवेश मिश्रा भूमियार समाज से आते हैं और दरभंगा के जाले से विधायक हैं, तो उनकी भी बात चल रही है। इसके अलावा राजू सिंह राजपूत समाज से आते हैं और विजय मंडल, जैसा कि मैंने बताया कि केवट समाज से आते हैं। इसके जी। अलावा सुनील कुमार जो कोयरी समाज से आते हैं, बिहार शरीफ से ये विधायक हैं, इनका भी नाम काफी तेज चल रहा है। मोतीलाल प्रसाद बीजेपी से हैं, जो तेली समाज से आते हैं और सीतामढ़ी के रीगा से ये हम्म। विधायक हैं, इनकी नाम की भी चर्चा चल रही है। इसके जी। अलावा कृष्ण कुमार मंटू, जो कि कुर्मी जाति से आते हैं और सारण जिले के अमनौर से ये विधायक हैं, इनकी नाम की भी चर्चा चल रही है। तो कुल ये 7 नाम जो हैं वो काफी अभी चर्चा में हैं और जी। लगभग तय माना जा रहा है कि ये 7 लोग शपथ लेंगे। चलिए, इसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो आखिर इस कैबिनेट विस्तार के क्या मायने हैं, क्योंकि 28 तारीख से बजट सत्र भी शुरू हो रहा है और साथ ही इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में अब कैबिनेट विस्तार जो किया जा रहा है, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं मधुरेश? देखिए, कैबिनेट विस्तार विधानसभा से पहले होना लगभग तय था, क्योंकि बिहार में 36 मंत्री जी। बनाए जा सकते हैं और 30 मंत्री थे। दिलीप जायसवाल के इस्तीफा देने के बाद ये वर्तमान में 29 मंत्री बच गए हैं, यानी 7 पोस्ट मंत्रियों का जो है वो खाली हो गया है। ऐसे जी। में लगभग पहले से तय माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जिस तरीके से जेपी नड्डा बिहार आए, तावड़े जी बिहार आए और यहाँ बैठकों का दौर चला और उसके बाद बजट सत्र से पहले ये मंत्रिमंडल के विस्तार की घोषणा कर दी गई है। हम्म। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इसमें जाति समीकरण को भी खास ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि बिहार के चुनाव में जो जातिगत समीकरण होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। जी। ऐसे में अगली जाति और पिछड़ी जाति के जो विधायक हैं, उनका सामंजस्य बिठा करके उनका उनको वहीं चयनित किया जा रहा है। जी। सीधे तौर पर यानी कि कुल 7 नाम अभी तक इसमें चल रहे हैं। इन 7 नामों को लेकर जो बाकी लोग हैं, क्या ये भी माना जाए कि आपस की जो चीजें हैं उनमें भी समन्वय बिठाने की कोशिश है इस वक्त बिहार के अंदर? देखिए, बीजेपी और एनडीए जो सरकार है बिहार में, वो काफी इंटैक्ट है। विपक्ष की तरफ से हालांकि लगातार कहा जा रहा है दिलीप जायसवाल की स्थिति के बाद कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन ऐसा अभी तक तो दिख नहीं रहा है। एनडीए यहाँ पे बहुत इंटैक्ट है और जो सामंजस्य है वो काफी बेहतर है अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में। और लगातार जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों का और नरेंद्र मोदी का दौरा बिहार में हुआ है, इससे कहीं ना कहीं ये जो एनडीए की शक्ति है वो जी। जनता के बीच प्रदर्शित हुई है और इसका जो लाभ है वो आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से बीजेपी को और एनडीए सरकार को मिलेगा ही। तो और एनडीए के इस मंत्रिमंडल के विस्तार को सीधे तौर पे बस ऐसे देखा जाना चाहिए कि विधानसभा का जो चुनाव है वो हम्म। सर पर है। तो जातिगत समीकरण है उसको बिठाने की बात है। नेताओं को काम के अलावा जो अपने क्षेत्र हैं उस पे वो ध्यान दे सके, इसलिए जी। विभागों के प्रेशर को भी कम करने की कोशिश की जा रही है। जैसे दिलीप जायसवाल की बात करें, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, साथ में हम्म। भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री भी थे। जी। तो पिछले 1 महीने से दिलीप जायसवाल कार्यकर्ता संवाद पे थे, इससे कहीं हम्म। ना कहीं विभाग का जो काम था वो प्रभावित हो रहा था। बीजेपी में पहले से ये रूल रहा है कि एक व्यक्ति एक पद, यानी हम्म। एक व्यक्ति एक ही पद पर रहेगा। तो बिल्कुल। इसी के तहत दिलीप जायसवाल ने ये इस्तीफा दिया है और अब वो निश्चित रूप से जो संगठन का कार्य है, जो हम्म। बूथ तक कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात जिसकी लगातार बात बीजेपी और एनडीए में चल रही है, जी। तो वो उस पर अब फोकस कर पाएंगे। कार्यकर्ताओं से ज्यादा वक्त कार्यकर्ताओं के साथ दे पाएंगे, क्षेत्र में ज्यादा वक्त दे पाएंगे, जिसका सीधा असर जो विधानसभा चुनाव है उसमें देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मधुरेश, अगर हम देखें तो कई सारे मंत्री जो अभी इस वक्त हैं उनके पास में 2 से 3 विभाग भी हैं कई मंत्रियों के पास। तो क्या उनके विभागों को कम करके नए मंत्रियों को विभाग दिए जा सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से जो नए मंत्री बनाए जाएंगे तो जिन मंत्रियों के पास अभी 1 से ज्यादा विभाग है उनसे विभाग लेकर के ये मंत्री बनाए जाएंगे। हम्म। जैसे नीतीश मिश्रा की बात करें तो उनके पास उद्योग के अलावा पर्यटन विभाग है, उनसे एक विभाग पर्यटन लिया जा सकता है। इसके अलावा हम के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो संतोष कुमार,
उनके पास भी 3 विभाग है, उनसे भी एक आध विभाग लिए जा सकते हैं। इसके अलावा भी कई मंत्री हैं जिनके पास एक से ज्यादा विभाग है, तो जी। उनसे विभाग लिए जा सकते हैं। मधुरेश, एक आखिरी सवाल और आपसे लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम देखें तमाम तैयारियां, जो तस्वीरें भी आपने दिखाई और आपने हमें भेजी भी हैं, तो कुल मिलाकर तैयारियां तो की जा चुकी हैं। क्या समय रहेगा? और साथ ही अगर हम देखें तो अब बहुत कम समय बचा है और अभी तक लेकिन मंत्रियों की जो आधिकारिक घोषणा है वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो क्या हमें इंतजार उस समय का ही करना होगा जब शपथ ग्रहण समारोह होगा? हाँ, निश्चित रूप से बिल्कुल थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा ही क्योंकि अभी तक आधिकारिक घोषणा इसको लेकर के नहीं हुई है और समझा जा रहा है कि जो घोषणा है वो शपथ ग्रहण से थोड़े दिन पहले की जा सकती है और शाम 4 बजे राजभवन में तैयारी चल रही है इस शपथ ग्रहण को लेकर के और शाम 4 बजे तैयारी यहाँ पे शपथ ग्रहण शुरू होगा और उस वक़्त ही फाइनल पता चल पाएगा कि किन-किन लोगों को मंत्रिपरिषद में जगह मिली। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ मधुरेश साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अभी मात्र, अगर कुल मिलाकर देखें तो 2 घंटे का भी वक्त अभी नहीं बचा है, क्योंकि 4 बजे का वो समय है जब